ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय दादी जानकी जी ने हमेशा हमें 3 बार ओम शांति का महामंत्र सिखाया और तीनों बार की ओम शांति का अर्थ भी स्पष्ट किया। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो आज के विषय के हिसाब से अब मुझे क्या करना है। बहुत सुंदर वर्तमान समय के हिसाब से ये विषय है कि अब इंतजाम करना है। इंतजार की घड़ियां जैसे खत्म हो गई है, तो क्या तैयारी करेंगे, किस बात की तैयारी करेंगे। जिस तरह आप मधुबन आए और मान लो कि मधुबन के बाद आपको राजस्थान में ही किसी की शादी पर जाना हो, तो जरूर है कि आप दोनों बैग अपनी साथ में ले चलेंगे, मधुबन के भी, और भाई यहां से फिर आगे शादी में जाना है तो वो भी। 2 अलग अलग ड्रेसेस आदि कपड़े की बैग तैयार करके लाएंगे या नहीं लाएंगे। वापस जाने की मार्जिन नहीं है, इसीलिए यहां से होते ही आगे जाना है। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि चलो मधुबन वाले कपड़े ही वहां पहन लेंगे। हाँ, शादी में सफेद कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, नहीं चलेगा ना। या ये भी नहीं सोचते हैं चलो शादी वाले कपड़े यहाँ पहन लो, सज धज करके बैठो यहाँ सभा में, लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है। हाँ, इसको पता नहीं ये कहाँ आए। तो दोनों स्थान की अपनी अपनी तैयारी है। अपने अपने हिसाब से आप अपने आप को तैयार करेंगे। ठीक इसी तरह बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे पहले परम धाम जाना है, फिर सुखधाम जाना है। अब सुखधाम की तैयारी अपनी है और परम धाम की तैयारी अपनी है। परम धाम का मतलब मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। परम धाम की तैयारी माना बेहद का वैराग्य, मुक्ति में जाना है, सब बातों से मुक्त होना है। लेकिन जीवन मुक्ति की तैयारी क्या होगी, वहां तो आपको सबके साथ रहना है, पूरा दैवी घराना है, राजधानी है। वहां की तैयारी बाबा ने क्या बताई, 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम या सर्वगुण संपन्न जब कहते हैं तो वहां की तैयारी है वैल्यूज। क्योंकि एक पूरा राजघराना है, दैवी राज्य है, तो वहां संस्कारों की रास बहुत अच्छी हो सके, उसकी तैयारी भी यहां से करनी है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सन्यासी नहीं बनाया,
लेकिन बाबा ने हमें राजयोगी बनाया, अर्थात योगी भी और राजाई क्वालिटी भी, वो रॉयल्टी भी हो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति भी हो, क्योंकि दोनों जगह की तैयारी हमें करनी है। ये नहीं सोच सकते हैं कि चलो भाई सतयुग में जाएंगे तो यही वैराग्य वृत्ति वाले संस्कार चलेंगे, वहां पर नहीं चलेंगे, क्योंकि वहां तो रास करना है। तो जिसने यहां संस्कार मिलों की रास की है, वही सतयुग के अंदर भी जा सकेंगे। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को किनारा करना नहीं सिखाया कि तुम सबसे अलग थलग होकर के बैठ जाओ, नहीं। बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया कि व्यवहारिक कुशलता कैसी हो, गृहस्थ में ही रहना है। बाबा ने छोड़ने के लिए हमें नहीं कहा, रहना भी उधर है, सबके साथ तोड़ भी निभाना है, लेकिन तोड़ निभाते हुए भी न्यारा और प्यारा भी रहना है। तो एक तरफ डिटैचमेंट भी हमें संपूर्ण सिखाया, नष्टो मोहा, तो दूसरी ओर गृहस्थ में रह करके सबके साथ तोड़ निभा करके चलना है और सर्टिफिकेट लेना है, उन लोगों का भी सर्टिफिकेट लेना है। तो इसीलिए दो जगह की तैयारी करनी है। कितनी तैयारी हुई है? जिस तरह मान लो कि कोई व्यक्ति विदेश में सेटल होना चाहता है, तो विदेश में सेटल होने के लिए जब सारा कुछ उसका फाइनल हो गया, वीजा आदि भी फाइनल हो गया, तो यहां से समेटना चालू करेगा कि भाई मकान निकाल दो, बिजनेस सेल ऑफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सारा तैयारी कर देता है समेटने की। यहां से समेट लो, वहां जाना है ना। घर निकालना है, विद फर्नीचर निकालना है, विदाउट फर्नीचर निकाल, ये सब भी सारा अपनी तैयारी कर लेता है। उसी समय मानो कोई आकर के कहे कि फलानी जगह बहुत अच्छा एक बंगला मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? अरे भाई अभी तो वहीं सेटल होना है, अब यहां क्या करेंगे, यहां पता नहीं कब आएंगे, तो कितना भी सस्ता मिल रहा हो लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों हम यहां उस पैसे को अटकाएं, मालूम ही नहीं वापस कब आना होगा। ठीक इसी तरह जब जाना ही है, तो अब उस अनुसार की तैयारी हमारी कहां तक हुई है? तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो दोनों जगह की तैयारी कर रहे हैं या एक ही जगह की कर रहे हैं? कि संपूर्ण बनना है, बस सभी घर जाना है, घर जाना है, ये मंत्र हमें मिला है, लेकिन घर जाना है और घर से फिर राजधानी में भी जाना है। तो आधा मंत्र याद न रहे, पूरा मंत्र याद रहे कि यहां से छोड़ करके फिर वहां आगे जाना है। देखो, पहले जब साकार में बाबा थे और साकार में बाबा ने यहाँ मकान बनवाए, बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे, रहेंगे,
और बाबा ने अनेक सेंटरों की वृद्धि की। उसके बाद जब बाबा अव्यक्त हुए तो सबसे पहले कहाँ मिलते थे बाबा? हाँ? बाबा के कमरे में मिलते थे। थोड़े से ही तो बच्चे आते थे। एक 10 की पार्टी आ गई तो भी बहुत बच्चे आ गए, ये होता था। 10-15 की पार्टी आई तो बाबा कमरे में ही मिलता था। अव्यक्त बाबा कमरे में मिलता था। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए तो हिस्ट्री हॉल में मिलना चालू किया। मुझे याद है कि हम भी जब पहली बार मधुबन आए 75 में, तो अव्यक्त बाप दादा से हिस्ट्री हॉल में मुलाकात की। और उस समय एक एक बच्चे को बाबा आधा घंटा मिलते थे, क्योंकि 25-50 तक की पार्टी होती थी। एक एक बच्चे को इतना टाइम बाबा देते थे। उसके बाद रात का ब्रह्मा भोजन भी हिस्ट्री हॉल में ही लगाया जाता था। अव्यक्त बाप दादा के साथ भोजन करते थे। लेकिन फिर जैसे बच्चे बढ़ते गए तो मेडिटेशन हॉल में मिलना चालू किया बाबा ने। और मेडिटेशन हॉल में जब मिलना चालू किया तो ऑल्टरनेट डे आना चालू किया। फिर बाबा सेंटर वाइज मिलते थे। एक सेंटर के ग्रुप को आधा घंटा देना। पहले एक एक को आधा घंटा देते थे, फिर सेंटर वाइज या आधा घंटा देते थे। ये सेंटर वाले, वो सेंटर वाले, वो सेंटर। उसके बाद जैसे और वृद्धि हुई तो ओम शांति भवन में आना चालू किया। और ओम शांति भवन में आना चालू किया तो पर्सनल मुलाकातें बंद हो गई। और फिर बाबा सेंटर का ग्रुप भी बड़ा होता था, तो 2-3 ग्रुप को एक बार मिलते थे। और हफ्ते में एक बार बाबा आना चालू किया। जो अल्टरनेट डे आते थे उसके बाद हफ्ते में एक बार आना चालू किया, या कभी हफ्ते में 2 बार भी आ गए। लेकिन जैसे ही शांतिवन में मिलन आरंभ हुआ तो क्या हुआ? होलसेल में बाबा मिलना चालू किया। पहले तो बाबा वर्ग वाइज मिलता रहा, है ना, कि भाई कुमारों का ग्रुप, अदर कुमारों का ग्रुप, अदर कुमार माताओं का ग्रुप, बहनों का ग्रुप, कुमारियों का ग्रुप, इसी में सबको कह देते थे। उसके बाद बाबा जोन वाइज मिलने लगा। जो जोन आता था पूरा, उसमें माता बहनें सब इकट्ठे हो गए। और मिलन कैसे हुआ? तो 15 दिन में एक बार, और उसके बाद महीने में एक बार, महीने में एक टन मिलता था। और टोटल 6 महीने की सीजन होती थी तो 8 टन होता था, समझो। 3-3 हफ्ते के बाद एक बार बाबा की पधरामणी होती। और उसके बाद तो जोन भी ये हो गए, लेकिन होलसेल में एक साथ में सबको लास्ट में। धीरे धीरे हमने देखा कि बाबा ने भी समेटना चालू किया। शांतिवन जैसे आरंभ हुआ कि बाबा ने भी समेटना चालू किया, कि वर्ग वाइज मिलते थे, जोन वाइज मिलते थे, ग्रुप वाइज मिलते थे, ये सब बाबा ने समेट लिया। और अभी तो बाबा ने आना भी समेट लिया। तो जब भगवान ने इंतजाम कर लिया अभी अपना समेटने का, तो अभी तो हमें पता
पढ़ना चाहिए कि अभी समय कितना रहा है, कि अभी तक भी वही हिसाब लगा रहे हैं कि 100 साल का संगम युग, इसलिए इतना साल तो बाकी है, अब इतना साल है तो आराम से चलेगा। अरे इधर भगवान ने सब कुछ समेट लिया, अब रिवाइज कर लो। जैसे एग्जामिनेशन के पहले रिवीजन शुरू हो जाता है, वो रिवीजन भी पूरा हो गया। अब तो पर्सनल लेवल पर आप जो तैयारी करना चाहो, अपनी फाइनल टचिंग जिसको कहा जाए, वो भगवान ने भी कर लिया। तो अभी तक भी समय की गिनती करते रहे, हम इंतजार करते रहे, इतने साल पड़े हैं, इतने साल पड़े हैं। अब तो समय का अंदाजा आ जाना चाहिए कि अब ज्यादा समय नहीं रहा है। लेकिन कई बार देखते हैं तो कई लोग क्या कहते हैं कि पुरुषार्थ तो करेंगे हम, थोड़ा ये कारोबार पूरा हो जावे ना, उसके बाद बस पुरुषार्थ करना ही है। ये थोड़ी जिम्मेवारी है, ये थोड़ा विघ्न चल रहा है, ये थोड़ी बाधाएं आ रही है, बस इसको पूरा कर दे, ये पूरा हो जाए, उसके बाद तो देखना हम एकदम तीव्र पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये सब पूरा हो जाए, उसके बाद तैयारी करेंगे। ये विघ्न, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये जो बातें आ रही है, ये सब पूरा होने के बाद करेंगे, या बाबा को याद करेंगे तो सहज ये पूरा हो जाएगा? क्या कहेंगे? हाँ, कहीं उल्टा हिसाब तो नहीं लगा रहे हैं कि भाई योग में बैठते हैं, यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, ये थोड़ी तकलीफ है, ये तकलीफ अगर मिट जाए ना, बस ये ऑपरेशन हो जाए, ये तकलीफ मिट जाए, उसके बाद हम पुरुषार्थ करना चालू करेंगे। तो बाबा को याद करने से तकलीफ मिटेगी, या तकलीफ पूरी होगी फिर बाबा को याद करेंगे? क्या करेंगे? या? बाबा को याद करेंगे तब ये पूरा होगा ना, हिसाब किताब भोगना आदि जो कुछ भी है तो बाबा की याद से ही तो समाप्त होगा। ये तो नहीं ये भोगना पूरी कर ले फिर हम बाबा को याद करें, तो उल्टा हिसाब होगी। तो इसीलिए ये बात हमेशा हमें स्मृति में रहनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या अगर है तो वो समस्या खत्म होकर के बाबा को याद करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कई बार कई माताएं मिलती है तो क्या कहती है, अरे बस ये बच्चों की शादी आदि सब हो जाए, फिर बस हमें कोई काम ही नहीं है, फिर तो बाबा का ज्ञान में फुल चलना है। शादी हो गई, उसके बाद बहू बेटे कहीं बाहर घूमने गए तो सारा किचन संभालना पड़ रहा है। अच्छा वो आ जाएंगे, उसके बाद वो आने के बाद पोता हुआ तो पोते में लग गए, तो पुरुषार्थ कब करना है? एक के बाद एक, एक के बाद एक तो चलता ही रहता है ना। तो पुरुषार्थ कब करना है? कई लोग आते हैं कि भाई वहां तो पुरुषार्थ नहीं होता है, अपने स्थान पर मधुबन में बस एकदम मौन होकर के पूरा पुरुषार्थ करना है, और यहाँ आते ही कहाँ बुद्धि जाती है, मार्केट में थोड़ा जाके आए, पोतरे दोतरे के लिए ये लेके आए, वो लेके आए। अरे वो चीजें तो आपके वहाँ शहर में अच्छी मिलेगी। नहीं नहीं, वो आता है ना बच्चा, तो हाथ खाली होगा तो क्या, इसीलिए थोड़ा देख करके लेके आते। लेकिन आप ये सोच कर क्या है कि वहां पुरुषार्थ नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ भी अगर बुद्धि उसी में जा रही है तो पुरुषार्थ कब करेंगे? क्या वहां जाकर करेंगे?
वहां जाके तो होना ही नहीं है ना। वहां तो प्रपंच इतनी ज्यादा है, वहां से बाबा ने फ्री करके आपको यहाँ ले आया है, तो यहाँ क्या करना है फिर? यहाँ तो पुरुषार्थ करो। लेकिन फिर भी कई लोगों को देखते हैं यहाँ वहां घूम रहे हैं, है ना। अरे घूमना तो वहां भी हो रहा था, यहाँ किस लिए हम आए? तो यहाँ जिस लिए आए हैं वो तो पूरा लाभ ले लेवे। तो इसीलिए कहा कि अभी तक भी इंतजाम, अभी कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे करते करते क्या होगा फिर? काल खा जाएगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को सावधान करते रहते हैं कि बच्चे अब अपनी तैयारी कुछ तो करो, है ना। जैसे आप लोग अगर मान लो ट्रेन में आए और अपने रिटर्न टिकट लेकर के आए, तो आपको मालूम है कि हाँ भाई रिटर्न टिकट हमारे पास कंफर्म है, इसलिए कोई चिंता नहीं, आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जो रिटर्न टिकट नहीं लेके आया है और मालूम पड़ जाए कि फिर बाद में जो है ट्रेनें भी कैंसिल होने वाली है या पता नहीं क्या होगा, अब तत्काल में नंबर लगाना पड़ेगा, तो तत्काल के पीछे भागो, मेरा नंबर कब आ रहा है, कब मिला नहीं मिला, कैसे मिला, कंफर्म नहीं मिला। कितना टेंशन, टेंशन रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन अगर वहां से ही पहले से ही प्रिपेयर होकर के आप टिकट लेकर के आए तो कोई टेंशन होगा। ठीक इसी तरह अगर हमारी तैयारी भी फाइनल होगी तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास है ही नहीं, कोई तैयारी नहीं है, तो लास्ट में तो कितना टेंशन हो जाएगा। जैसे कई बार कई लोग कि भाई अभी अभी समय है, धन कमा लो धन कमा लो, धन 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 कर रहे हैं, धन कमा लो धन कमा लो। और धन कमाने के पीछे सारा उसको जब कहा कि भाई पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो, बाबा को याद तो पीछे भी कर लेंगे, अभी तो धन कमा लेने दो भाई, बच्चे के लिए, पुत्र के लिए, पुत्रों के लिए, इसके लिए धन 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 करता रहा। और लास्ट में जब शरीर छूटा, अचानक हार्ट अटैक आ गया, तो बच्चे ने कार्ड भेज दिया, हमारे पिताजी का निधन हो गया। धन धन कर रहा था ना, तो धन धन करने वाला का क्या हो गया? निधन हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा, एक बात याद रखिए, हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आती है। कहा जाता है माँ बाप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, भाग्य नहीं दे सकते। भाग्य बच्चा खुद अपना कर्मों के हिसाब से, पास्ट के कर्मों के हिसाब से लेकर के आता है। कई बार देखा गया है कि कई माँ बाप ने खूब कमाया बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों ने ऐसे कुछ केस में फंस गए तो वो केस में सारे पैसे चले गए, या तो ऐसे चोरी हो गई, जो कुछ कमाया हुआ था सब चला गया, बच्चे के लिए रहा ही नहीं। माँ बाप को भी हार्ट अटैक आया, उसके कारण बच्चा क्या हो जाता है? अनाथ किसी के हवाले हो जाता है, जिसके पास कुछ नहीं है। अभी कोरोना काल में तो देखा कितने जगह ऐसा हुआ, माँ बाप सब चले गए, 2 छोटे बच्चे रह गए। और कहाँ पाल रहे हैं? कौन पाल रहा है? सारी मिल्कियत किसके नाम हो गई या कहाँ चली गई? और बच्चों को तो मिलती भी नहीं है। तो इसीलिए माँ बाप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, भाग्य उसका अपना कर्मों से लेकर के आया है। कोई माँ बाप कितना भी कमाए कि मेरे बच्चे को काम आएगा, अगर उसके बच्चे के भाग्य में नहीं है तो वो माँ बाप दे नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते। और अगर उसके नसीब में है तो उसको अपने आप मिल जाता है। कई गरीब के बच्चे को कोई अडॉप्ट कर लेता है तो क्या होता है?
सब कुछ मिल जाता उसको, बैठे बैठे सब कुछ मिल गया, गोल्डन स्पून इन माउथ हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि जिसके लिए समय, श्वास, शक्ति लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो उसके नसीब में नहीं है तो क्या होगा। तो इसीलिए हर आत्मा का अपना भाग्य अपने साथ लेकर आया है, उसके कर्मों का हिसाब किताब अपने साथ है, इसलिए आप उसकी चिंता नहीं करो। आप और ही अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, उसको अच्छा संस्कार देंगे। संस्कार तो दे ही सकते हैं, उसको बाबा का परिचय देते हुए उसको अच्छा संस्कार देंगे तो शायद वो अपना भविष्य अपने कर्मों के हिसाब से अच्छा बना सकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं दोनों जगह की तैयारी हमें फुल करनी है, यहाँ से परमधाम जाने की भी और परमधाम से सतयुग में आने की भी फुल तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो तैयारी में क्या करें? तो जिस तरह कहा जाता है कि हलवा जब तैयार हो जाता है तो वो कढ़ाई को छोड़ देता है ना, ठीक है ना। इसी तरह हमारी तैयारी में सबसे पहली तैयारी यह है कि अब किनारों को छोड़ना पड़ेगा। मुक्ति धाम में जाना है तो कई चीजों से अपनी मुक्ति स्वतः, क्योंकि मेरा आदि अनादि स्वरूप अगर पवित्र है, परमधाम का स्वरूप भी पवित्र है और सतयुग का स्वरूप भी पवित्र है, तो सबसे पहली तो हमारी ये तैयारी कि मैंने अपना आत्मशुद्धिकरण कितना किया है, और आत्मशुद्धिकरण करने के साथ साथ कितना हम राज ऋषि बने हैं, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार भी और साथ में न्यारा भी, राजा भी तो ऋषि भी, योगी भी तो राजा भी, राजयोगी बनने की तैयारी हमारी। इसलिए कहा न्यारा भी तो प्यारा भी। एक राजा का संबंध सारी प्रजा के साथ है, सबके साथ है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं जब सतयुग के अंदर सर्वगुण संपन्न है तो सर्व गुणों को धारण तो यहां से ही करना है। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों को कितने सेट दिए हैं, वो सेट पहन करके सज धज करते रहो। कभी संतुष्टता का सेट पहनो, कभी प्रसन्नता का सेट पहनो, तो कभी आनंद की स्थिति का सेट पहनो, कभी शांति के गहने पहनो, है ना। तो सर्वगुण संपन्न, कभी हर्षित मुक्ता का, इस तरह हर एक सेट बाबा ने दिए हुए। खुशी की बात बोले, खुशी की बातें सुने, खुशी के दृश्य देखे, अगर कोई दृश्य ऐसे वैसे भी दिखाई दे तो भी उसको परिवर्तन कर दे। दिल के अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे। आज बाबा ने जैसे अंगना भाई को याद किया, बेंगलोर के, कितनी खुशी उनको रहती थी, भगवान मिल गया मुझे। भावार्थ ये कि इस तरह के अलग अलग सेट हम अपने धारण करें जीवन के अंदर, और जब वो सेट को धारण करेंगे तो अपने जीवन में उसका अनुभव करें और वही अनुभव सबको कराएं। सबको कराना भी है, सबके साथ मिलकर चलना है। ये नहीं कि अभी तो बाबा के बच्चे बन गए इसलिए हमारा सबसे किनारा हो गया। नहीं, बाबा ने ये नहीं सिखाया। बाबा ने कहा तोड़ निभाना है सबके साथ, और जब तोड़ निभाना है तो मेरी व्यवहारिक कुशलता कितनी है,
मेरे कर्म की कुशलता कितनी है। तो कर्म कुशलता, व्यवहार कुशलता मेरी जरूरी है सबके साथ, लेकिन साथ में डिटैच भी, सहजता से हम अपने आप को डिटैच कर सके। जहां एकदम साइलेंस में हो जाना है, सबसे न्यारा प्यारा हो जाओ। और सबके साथ मिल करके चलना भी आना चाहिए। अगर यहां हम नहीं चल सके तो सतयुग में हमारा पद क्या होगा, ये तो हम समझ सकते हैं कि क्या पद हो सकता है। जिसको यहाँ रास करना नहीं आया संस्कारों की, उसका सतयुग में क्या रास करेगा, है ना। और बनना तो चाहते हैं क्या, सभी क्या बनना चाहते हैं, हा? कोई त्रेता युग चंद्रवंशी बनना चाहते हैं, सूर्यवंशी बनना चाहते हैं। सूर्यवंशी बनना है ना, कोई चंद्रवंशी बनना तो नहीं चाहते। ये कहे भाई राम सीता को खाली 2 कलाएं तो कम है, तुम 2 कला कम वाले स्टेटस को प्राप्त कर लो तो चलेगा, नहीं चलेगा ना। लेना है फुल तो पुरुषार्थ भी तो फुल होना चाहिए, तैयारी भी तो ऐसी फुल चाहिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण जो है, जिसको रास करना आया सबके साथ, है ना? और सभी गोप गोपियों के साथ वो मिलकर के चलता था, लेकिन राम को वैरागी दिखा दिया कि खाली एक ही पुरुषार्थ उसने अधिक किया वैरागी का, तो उसको वहां भी वनवास दिखा दिया, वैरागी दिखा दिया। वो राज सुख को भोग नहीं पाया, इसीलिए भले आज की दुनिया के अंदर शायद श्री कृष्ण से भी ज्यादा भक्त राम के हैं, है कि नहीं। आज राम मंदिर के कारण कितना लोग राम के भक्ति करने लगे हैं, तो श्री कृष्ण के भक्त से ज्यादा श्री राम के भक्त हो गए। लेकिन फिर भी अगर किसी को कहा जाए तुम राम बन जाओ, चलेगा भाई, इतने भक्त है, श्री कृष्ण से ज्यादा ही भक्त है, तो क्या कहेंगे। नहीं नहीं, बनना तो श्री कृष्ण, पहले नंबर सूर्यवंशी में ही जाना है। तो सूर्यवंशी का पुरुषार्थ क्या है फिर, कि सबके साथ हमारे रास मिलन ऐसी हो जो सभी मुझे वो संतुष्टता का सर्टिफिकेट सहजता से दे सके कि हाँ, इसकी मेरे साथ तो बहुत अच्छी रास थी, रास मिलन अच्छा किया उसने, तो इसीलिए वो सर्टिफिकेट तो दे मुझे। तभी बाबा ने कहा ये 3 सर्टिफिकेट लेना है, स्वयं से संतुष्ट, लोग मुझसे संतुष्ट और भगवान मुझसे संतुष्ट। ये है तैयारी, दोनों जगह जाने की तैयारी। दूसरी बात कि अगर जाना है यहां से तो कैसे जाएंगे, हाथ भरतू जाना है। दुनिया के लोग कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा भरतू हाथ जाना है। भरतू हाथ जाना मतलब कि हमारे पास जमा के खाते इतने भरपूर, जैसे आज आपको कहा जाए भाई चलो मधुबन चलना है, आप कहेंगे हाँ चलना है ना। लेकिन मधुबन आने के लिए अगर भाड़े का पैसा भी ना हो, इतना भी जमा ना हो, तो कैसे आएंगे। चलो इस दुनिया में तो टिकट फिर भी कोई दे देगा, लेकिन सोचते तो है ना भाई मधुबन जाएंगे, कुछ तो अपना सफल कर, वो भी नहीं है तो मधुबन आकर के क्या किया। तो कम से कम इतना तो जमा हो कि जहां जाना है वहां की टिकट का पैसा तो निकाल सकूं मैं। ठीक इसी तरह जहां से जाना है, जिस दुनिया में जाना है, उसके हिसाब से हाथ भरतू तो हो मेरे। तो इतना जमा का खाता तो मैंने अपना बनाया हूं, नहीं तो अगर मेरे पास जमा का खाता ही नहीं है
बिल्कुल जीरो है, तो मुझे यहाँ से तो बाबा ले चलेगा, लेकिन वहां कहाँ रखेगा? और वो जो पद मिलेगा, क्या उससे मैं सेटिस्फाइड होंगी? तो इसीलिए भरपूर हाथ होना चाहिए, भरपूर हाथ। जैसे वो कहानी एक याद आती है मुझे कि एक बार एक सेठ था, बहुत नास्तिक था, कभी कोई सत्संग आदि में जाता नहीं था। लेकिन एक बार उसकी पत्नी ने उसको बहुत फोर्स किया कि अरे भाई, बहुत बड़ा महात्मा जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, आप चलो ही चलो, चलो ही चलो। तैयार हुआ कि चलो ठीक है, तुम कह रही हो, चलो। अब वहां महात्मा जी ने कह दिया खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है ना। वो भाई बड़ा दुखी हो गया, सेठ था, इतना कमाया हुआ था उसने, परेशान हो गया। नहीं महात्मा जी, आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने कमाया है मैं मेरे साथ कैसे ले जाऊं, ये विधि बताओ। मैं यहाँ कुछ भी छोड़ करके जाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा ऐसा तो कोई विधि है ही नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, ये तो संसार का नियम है। कहा नहीं, मेरे को ये सब लेकर चलना है, ये तो नहीं हो सकता है। बड़ा परेशान हो गया, रात को नींद नहीं, ये मैं इतना कमाया यहाँ छोड़ करके जाऊंगा, दूसरे लोग मौज करें इसके ऊपर। नहीं, मैं तो लेके ही जाना है, कुछ भी हो जाए लेके ही जाना है। बहुत लोगों से पूछताछ की उसने, कई सन्यासियों से मिला, कई महात्माओं से मिला, भाई मुझे कोई ना कोई विधि बताओ, ये सब मैं साथ में लेके जाऊं। सबने कहा भाई ऐसी तो कोई विधि है नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। उसमें एक ब्रह्मा कुमार मिल गया उसको। तो ब्रह्मा कुमार मिल गया तो ब्रह्मा कुमार ने कहा मैं आपको विधि बता सकता हूँ, ये सब कुछ ले जा सकते हैं आप। बोले ये सब ले जा सकता हूँ? बोले हाँ ले जा सकते हैं। कैसे? तो कहा जैसे लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं ना, तो लाइफ इंश्योरेंस निकाला तो हर महीने प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रीमियम भरो तो आपको जब भी कुछ हुआ जीवन में तो आपको वो लाइफ इंश्योरेंस पकेगा, मेडिकल इंश्योरेंस पकेगा, है ना। ऑपरेशन हुआ, लेकिन पहले प्रीमियम तो भरते रहना पड़ता है कि नहीं। आपने पॉलिसी ले लिया कि भाई इतना मुझे चाहिए, मुझे अगर कुछ हो तो इतना चाहिए, इतना लाख रुपया चाहिए, लेकिन उसके लिए हर महीने प्रीमियम भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा, तभी वो पॉलिसी पकेगी, नहीं तो थोड़ी पकेगी। ठीक इसी तरह कहीं यहाँ से ले जाना है तो बाबा ने हमें विधि बताई है, बच्चे जिसमें आप सफल करेंगे ना वहां वो चीज की प्राप्ति होगी, है ना। आप अगर एजुकेशन में सफल करो तो बुद्धि अच्छी मिलेगी, कहा गया है। किसी ने अगर हॉस्पिटल खोली तो उसको हेल्थ अच्छी मिलेगी। किसी ने धर्मशाला लोगों को छत दिया तो उसको मकान अच्छा मिलेगा। तो प्रीमियम भरना पड़ेगा, है ना। तो बाबा भी हमें बच्चों को क्या कहते, बच्चे सफल करते जाओ, तन मन धन समय श्वास शक्ति सफल करो। सफल करेंगे तो सफलता मिलेगी, अर्थात रिटर्न में इतना प्राप्त होगा। तो भगवान आया ही है, उसको तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो इस विधि से सफल करवाता है बच्चों का। और जिसने जितना किया, तो जैसे कहा कि सुदामे के चावल मुट्ठी से उसको महल मिला, ये विधि है कि यहाँ करो, प्रीमियम भरो तो वहां मिलेगा। तो इसीलिए जो है जमा का खाता भरपूर चाहिए हमारा। कितने जमा के खाते भरपूर चाहिए? 3 जमा के खाते भरपूर होना चाहिए। पहला खाता स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा होना चाहिए। स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, अर्थात स्व पुरुषार्थ किसको कहा गया?
तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, उस श्रीमत के अनुसार हर कर्म करना। जितना बाबा का श्रीमत का हाथ पकड़कर चलो, उतना हमारा स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध जमा होता जा रहा है। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना। दूसरा, सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। सेवा कर रहे हैं, क्यों? तो जितना हम सेवा करते हैं उससे हमारा पुण्य जमा हो रहा है और पुण्य का खाता भरपूर हो रहा है। तो सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा जरूर चाहिए। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कई बार कहते हैं, बच्चे स्व पुरुषार्थ और सेवा अंत तक करना है। स्व पुरुषार्थ भी और सेवा भी, दोनों अंत तक चलते रहना चाहिए। क्यों अंत तक चलते रहना चाहिए? क्योंकि स्व पुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध जमा किया वो कहाँ काम आएगा, उसका रिटर्न कहाँ मिलेगा हमें? तो सतयुग और त्रेता युग के 20 जन्म जो है वो प्रारब्ध से चलता है। जो स्व पुरुषार्थ किया वो प्रारब्ध से चलता है। और जो सेवा द्वारा पुण्य जमा हुआ वो पुण्य के खाते से कहाँ काम आएगा वो पुण्य? तो द्वापर से लेकर कलयुग तक वो पुण्य के खाते से 63 जन्म हमारे चलते हैं। इसीलिए द्वापर के बाद भी विधि है कि थोड़ा भी अगर पुण्य क्षीण हो तो दूसरे जन्म में दान करके पुण्य कमा लेते हैं, है ना। तो पुण्य के खाते से 63 जन्म चलता है। आप प्रैक्टिकल में देखो कि अभी ये अंतिम जन्म जो हमारा है, अंतिम जन्म जो ज्ञान से पूर्व का, वो भी कितना अच्छा था। दुनिया के लोगों के हिसाब से अच्छा था कि नहीं था? अच्छी बुद्धि तो थी, भगवान को पहचान सके ऐसी बुद्धि तो थी। आज दुनिया में भले लोग पढ़े लिखे होंगे, इतने साइंटिस्ट होंगे, लेकिन भगवान को पहचानने की बुद्धि तो नहीं है। तो उनसे तो अच्छी है ना हमारी बुद्धि, विचार अच्छे हैं। दुनिया में लोगों को देखो कितना डिप्रेशन आ रहा है। कम से कम बाबा के बच्चों को ऐसा कोई डिप्रेशन वाली स्थिति तो नहीं है। जिसने अगर बाबा के ज्ञान रोज मुरली सुनी हो तो उसको डिप्रेशन आता है क्या? नहीं आता है। हाँ, नेगेटिव विचार चलाना चालू करते हैं कोई पूर्व संस्कार के कारण, तो बात अलग है। हाँ? लेकिन हमारा मन अच्छा, हमारी बुद्धि अच्छी, हमारे संस्कार अच्छे, कि हिम्मत तो करना शुरू किया कि चलो हम पुरुषार्थ करें, तो संस्कार अच्छे ही नहीं, अच्छे संग में रहने लगे। दुनिया का संग तो देखो कैसे कैसे है। तो हमारे संस्कार अच्छे, हमारा चरित्र अच्छा। दुनिया का चरित्र तो आज देखो कितना गिरा हुआ है। आज भले बाबा कहते हैं कि बच्चे जो सबसे नंबर 1 पावन थे वही नंबर 1 पतित बने और उसको ही मैं अपना बच्चा बनाता हूँ, लेकिन फिर भी दुनिया के हिसाब से तो अच्छे हैं कि नहीं है? तो ये किस खाते से हम इतना कलयुग अंत तक चलाते आए? ये जो सेवा किया था ना, उसका जो पुण्य जमा हुआ था, ये 63 जन्म के अंत तक, ये कलयुग के अंतिम जन्म तक चला है। अंतिम जन्म तक भी हमें इसका भाग्य मिला है। तो इसीलिए कहा स्व पुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध जमा हुआ वो 20 जन्म चलता है, और सेवा करके जो पुण्य जमा किया उससे हमारा 63 जन्म। बाकी बीच बीच में कम हो जाता तो वहां दान पुण्य करके इकट्ठा कर लेते वापस। संस्कार होने के कारण, सेवा का संस्कार है इसीलिए कर सकते हैं।
और तीसरा खाता जो है वो है किसी भी आत्मा को सुख दिया आपने, श्रीमत के आधार पर मर्यादाओं पर चलते हुए जो सुख दिया, उस सुख के द्वारा दुआओं का खाता, और वो दुआओं का खाता कहाँ काम आएगा? अंतिम पेपर में, इस जन्म के अंतिम पेपर, जो बाबा कहते हैं चारों ओर से पेपर आएगा, शरीर की भोगना भी आएगी, परिस्थितियां भी आएगी, बीमारियां भी आएगी, तो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स भी आएंगे, प्रकृति द्वारा भी पेपर होगा, सब एक साथ में आना है। तो एक साथ झेल सके, वो झेलने की ताकत कहाँ से मिलती है? दुआओं से मिलती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे दुआओं का खाता जमा करो, किसी भी आत्मा को दुख दे करके बद्दुआ न कमाओ, लेकिन सुख दे करके दुआएं जमा करो, ताकि अंतिम समय ये सारे जो एक साथ पेपर आएंगे, उसने अगर हिला दिया हमको, अंदर से भीतर से अगर कमजोर कर दिया, तो वो अंतिम पेपरों को पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो दुआओं का खाता जिसके पास भरपूर है, उसके लिए वो सारी परीक्षाएं एक साथ आने दो तो भी एक मक्खन से बाल निकल जाएगा, या जैसे पानी पर लकीर बाबा कहते हैं। वो हमारी मनस्थिति को प्रभावित नहीं करेगी, इसलिए दुआओं का खाता भी भरपूर होना चाहिए, क्योंकि वही अंतिम पेपरों में पास होने की शक्ति देगा, ताकत देगा। इसलिए ये तीनों खाते हमारे भरपूर होने चाहिए, ये तैयारी हमें करनी है, ये इंतजाम करना है। फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या करना है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, ये सब सोचने की हमें जरूरत नहीं है। जिसके कर्म उसी के सिर पर, उसी के माथे, कहते हैं ना, उसके कर्म गलत है, उसके सिर माथे, उसको भारी पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, फलाने जानवरों के सींग उसको भारी पड़ता है। तो ठीक हरेक का कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है। इसको देखकर उसको देख करके मैं परेशान हो जाऊं और अपना पुरुषार्थ भी मेरा छूट जाए, ऐसा न हो। जिसका कर्म उसको भारी, उसके सिर माथे, उसको देख करके मैं दिल शिकस्त हो करके, यहाँ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ भी ऐसा होता है, उसने भी ऐसा कहा, क्या करना है हमें? हर आत्मा का अपना कर्म का हिसाब किताब वो जाने। हम तो नहीं ज्ञाता है कि उसकी कार्मिक फिलॉसफी या उसका हिसाब किताब उस आत्मा के साथ कैसा रहा, जो हम उसका पर चिंतन पर दर्शन करना चालू करें। तो इसीलिए किसी को देखने के बजाय जो बाबा ने हम बच्चों को मंत्र दिया है, फॉलो फादर सी फादर, बाबा मम्मा को देखे, नंबर 1 की आत्माओं को हम देखें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम नंबर 1 बने। भाई ये मेरे से पुराना है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। अरे भाई वो ऐसा कर रहा है तो आपको तो साइड दे दिया कि आप आगे जाओ, है कि नहीं? आपको तो साइड दिया कि भाई मैं अपने कर्म में व्यस्त हूँ, मेरे कर्म का हिसाब किताब जिस आत्मा के साथ है, तुम भले आगे जाओ। तो तुम आगे जाओ ना, तुम वहां क्यों खड़े हो जाते हो उसके कर्म को देखने के लिए? वो साइड दे रहा है तुम्हें। तो समझदारी क्या है? साइड दिया तो क्या करना चाहिए? आगे जाना चाहिए या वहीं खड़े हो जाना चाहिए? हाँ, आगे चले जाओ, उसको थैंक्स करो, उसको दुआएं दो, और ताकि वो उसका हिसाब किताब भी जल्दी निपटारा करे और आगे निकले चाहे तो, है ना? तो दुआएं दो, उसको थैंक्स दो, शुक्रिया करो उसका। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि इंतजाम क्या करना है हमें,
कि हमें अपने तीनों खाते भरपूर जमा करना है, इधर उधर नहीं देखना है, 3 सर्टिफिकेट ले लेना है, जाने से पूर्व हमारी तैयारी यही होनी चाहिए, और दोनों जगह जाना है तो राज ऋषि के संस्कार हम अपने अंदर विकसित करें। वो संस्कारों को अपने जीवन में, एक तो परम धाम के संस्कार भी और नई दुनिया के संस्कार भी, दोनों संस्कार अपने अंदर भरपूर रीति से धारण करे। ये अभी तैयारी हमारी होनी चाहिए। बाबा ने सब कुछ समेट लिया और अभी तक हम फैलावा कर रहे हैं, तो समझदारी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अभी तो समेट लेना चाहिए धीरे धीरे हमें भी। साथ में जब कुछ चलना ही नहीं है तो क्या करना चाहिए? ठीक है ना? तो इसीलिए कहा इंतजार नहीं करो, फलाना करेगा तो मैं करूं, फलाना करेगा तो मैं करूं। अरे क्यों किसी के लिए वेट करना है? आप अपना करते चलो और आगे बढ़ो। ठीक है? अच्छा, ओके। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम